आज के शो में मुश्तरका ऑपोजिशन का पहला पावर शो। हुकूमत ने ग्राउंड भरने का चैलेंज दे दिया। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान बयानिए की जंग शुरू। महंगाई में मुसलसल इजाफा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सिफान खान। आज ऑपोजिशन मुश्तरका ऑपोजिशन का पहला पावर शो है जो साबित करेगा कि ऑपोजिशन कितनी मुत्तहिद है, ऑपोजिशन किस बयानिए के साथ है, ऑपोजिशन किस हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना चाहती है। बात करें तो अब तक के हमने देखा है काफिले रवा दवा हैं। जाती उम्रा से मरीम नवाज साहिबा, लाला मूसा से बिलाल भुट्टो जरदारी साहब और आज दोपहर में जुमे के नमाज के बाद जामिया अशरफिया से मौलाना फजल रहमान साहब निकल चुके हैं, मंजिल की तरफ रवा दवा है। लेकिन इस पूरे सिलसिले में हमने देखा है कि कल हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा गया कि आप जिना जो जलसा ग्राउंड है इसको पूरा स्टेडियम को भर के दिखाएं, ये चैलेंज दिया गया। फिर ये कहा गया कि अगर आप जलसा का भर भी देते हैं तो इससे पहले हमने बड़े बड़े जलसे किए हैं और आप कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बड़े जलसे कर चुके हैं। लेकिन हुकूमत ने कहा क्या, शिबली फराज साहब की ज़बानी सुनते हैं, उन्होंने क्या चैलेंज दिया था ऑपोजिशन को। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें। नाकाम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत पे प्रेशर डालने की, जो कि हमने होना नहीं है। तो जिना स्टेडियम को भर के दिखाएं, ये चैलेंज दिया हुकूमत की तरफ से। ये चैलेंज आया परवेज रशीद साहब की तरफ से, इसका जवाब आया और वो जवाब क्या था, लेट्स हियर दिस आल्सो। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। तो बात अब जलसागाह को भरने की है तो हम पहले आपको बताते हैं कि जलसागाह के काफिले तो रवा दवा हैं। इस वक्त सूरत हाल जलसागाह की क्या है, इसी से प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। हमारे इस वक्त नुमाइंदे हैं ब्यूरो चीफ है फैसलाबाद के खादिम हुसैन गिल साहब, जो कि मौजूद हैं जलसागाह में। खादिम गिल साहब, जलसागाह कितना भर चुका है? क्योंकि मैंने सुना था 30,000 कुर्सियां, 25,000 से ज्यादा लोग होंगे। मौजूदा सूरत हाल क्या है जलसागाह की? जी बिल्कुल, मौजूदा जो सूरत हाल की अभी बात की जाए तो जलसा जो स्टेडियम जो है जना स्टेडियम गुजरांवाला का, वो इस वक्त लोगों से खचाखच भर चुका है। तमाम जो ग्राउंड है वो भी भर चुका है, जो इर्द गिर्द जो सीटें हैं, कुर्सियाँ हैं, वो भी भर चुकी है। कुर्सियाँ कितनी लगाई गई, कितनी का दावा किया, ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त जिस तरह भी आप देखेंगे, नज़र दुड़ाएंगे, आपको लोगों के सर ही सर नजर आएंगे, इसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। जबकि इसके अलावा जो झंडे हैं तीनों पार्टियों के, अपोजिशन के झंडे हैं, वो आपको हर तरफ झंडे नजर आ रहे हैं। अभी सिर्फ ये गुजरांवाला की मुकामी आवाम है, मुकामी शहरी है। अभी जो मरियम नवाज के साथ लोग आने हैं, वो काफिला आना है, उसके साथ कितने लोग हैं, फिर क्या सूरत हाल होगी। उसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान है, उनके साथ भी काफिला है। खादिम साहब ये बताएं कि 30,000 कितनी कुर्सियां, 30,000 कुर्सियां, कितने लोगों की गुंजाइश थी यहाँ पे भरने की? आप कह रहे हैं अभी से जलसागाह भर चुकी है, तो 30,000 लोग आगे, कितने लोग अंदाजन की जगह कितनी थी? 30,000 की जगह थी ना यहाँ पे? जगह तो 30,000 से ज़ायद लोगों की है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा था कि ये कुर्सियाँ जो है कोरोना कोरोना SOPs के तहत जो इनको इजाज़तनामा दिया गया था उसके मुताबिक 6 फुट का फासला रखने का कहा गया था। इन जलसा की इंतज़ामिया को पाबंद किया गया था। लेकिन जब कुर्सियाँ लगी तो इंतज़ामिया जो जलसे की इंतज़ामिया उन्होंने 6 फुट के फासले से कुर्सियाँ लगाई। लेकिन जब लोग यहाँ पर आना शुरू हुए तो उन्होंने तमाम जो SOPs है उनको एक तरफ रख दिया, अहकामात को एक तरफ रख दिया। लोग जो है बैठने और खड़े होने के लिए इस वक्त जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो ग्राउंड है, जिस जगह पे पंडाल बनाया गया है, वो इस वक्त भर चुका है। इर्द गिर्द की जो सीटें होती हैं जिसमें स्टेडियम है, क्योंकि इसमें तमाशाई होते हैं, मैच होते हैं, वो साहब की आवाज हम तक इस वक्त मुनक़ता हुई है। आपको लाइव फुटेजेस भी हम जलसागाह के दिखा रहे हैं, जिससे हमने बताया आपको कि आज का दिन ये साबित करेगा अहम तरीन कि आज जो पहला पावर शो है ऑपोजिशन का, मुश्तरका ऑपोजिशन का, कितनी मुत्तहिद ऑपोजिशन है ये भी देखना होगा। खादिम साहब ये भी बताते जाएं, क्योंकि कारकुनान जिस तरह हम देख रहे हैं काफिले की उनकी आमद जारी है, मुसलसल इस वक्त रवा दवा है, मुख्तलिफ लीडर्स रवा दवा हैं, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब रवा दवा हैं, उधर से बिलाल भुट्टो साहब रवा दवा हैं।
कौन से यानी किन किन पार्टी से कारकुन आपको लग रहा है सबने पावर शो दिखाया है? सारे पार्टीज जो 9, 10, 11 जितनी पार्टीज हैं सबकी पावर शो, पावरफुल मसल्स नजर आ रहे हैं, या किसी एक मखसूस पार्टी के ज्यादा कारकुनान है? जी बिल्कुल, एक पार्टी अगर देखा जाए इस वक्त जलसागाह में तो आपको मुस्लिम लीग नून के झंडे जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जबकि उसके बाद पीपल्स पार्टी के झंडे की बारी आती है, जबकि तीसरे नंबर पर मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उसके झंडे नज़र आ रहे हैं, जबकि इसके अलावा जो जमीयत अहले हदीस है उनके लोग भी यहाँ पे मौजूद है। एक बात जो देखने में आई है यहाँ पे कि कारकुन जो है वो बिल्कुल पुरजोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो तकरीबन 6-7 घंटे से यहाँ पे कारकुन मौजूद है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो पुरजोश नज़र आ रही है। कारकुन जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उनको थकने की वजह से उनका जोश कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इनका जोश जो है कारकुनों का बढ़ता जा रहा है। जैसे ही स्टेज से ऐलान होता है कि आपके जो कायदीन है, आपके जो लीडर हैं वो बहुत जल्द जलसागाह में पहुँचने वाले हैं, तो कारकुन जो है उनका जोश और जज्बा जो है वो देखने वाला होता है। जबकि जो डीजे है उसकी जानिब से तराने लगाए जा रहे हैं। जिस जमात का तराना लगता है, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, मौलाना फजल रहमान का हो, तो उसके कारकुन जो है वो अपने मौजूद होने का, पंडाल में अपनी मौजूदगी का एहसास इस तरह दिलाते हैं कि दूर दूर तक उनकी आवाज़ सुनाई देती है, जबकि नारेबाजी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के जो कारकुन रुकावटें वगैरह थी गुजरांवाला में, कंटेनर्स का हमने सिलसिला देखा था, रुकावटें कारकुनान को रुकावटें मिली यहाँ पर? बताया कुछ आपकी बात हुई इस वक्त के वहां पहुंचने में दुश्वारी हुई और रास्ते बंद मिले हों, और ये बात कि कब तक तकरीरों का सिलसिला शुरू होगा? जो मेन कायदीन है इस बारे में क्या वहां पर कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि मैं फैसलाबाद को भी कवर करता हूँ। मैं फैसलाबाद से यहाँ पे कवरेज के लिए आया हूँ। फैसलाबाद की जो खबरें हैं जो मेरे तक पहुंच रही हैं, तमाम जो मोटरवे के इंटरचेंज हैं उन पर कंटेनर खड़े करके इंतजामिया ने वो मोटरवे के जो इंटरचेंज है उनको बंद कर दिया था। और रात गए गुजरांवाला में भी तमाम सड़कों पे जो जलसागाह, एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि इंतजामिया की जानिब से पार्किंग, जो जिन लोगों ने इस जलसे में शमूलियत करनी है उनको पार्किंग का इतना दूर इंतज़ाम दिया गया है पार्किंग का कि यहाँ से जलसागाह से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर उनको गाड़ी अपनी पार्क करके पैदल वहाँ से इस जलसागाह में पहुँचना पड़ेगा। इस वजह से शायद इंतज़ामिया का ये जहन था कि लोग जो हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इतना बड़ा रश हुआ है कि आप देख सकते हैं कि लोग कितने पुरजोश हैं और रश भी है। इसके अलावा जो दीगर शहर है, जैसे लाहौर से रैली आ रही है, इधर लाला मूसा से, तमाम रास्तों पर इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से कंटेनर खड़े किए गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, लेकिन कारकुन जो है किसी भी किस्म का जो रुकावट है उसको खातर में नहीं ला रहे, जबकि कारकुन इतने पुरजोश है। कई जगहों से इतलात आ रही है कि जो कंटेनर खड़े हैं कारकुन उन कंटेनरों को खुद रास्ते से हटाकर जलसागाह की जानब रवा दवा है। और कब तक तकरीरें, हादिम साहब बताते लास्टली कब तक तकरीरों का सिलसिला शुरू होगा यहाँ पर कायदीन की, कुछ अंदाजा इसका? कायदीन क्योंकि अभी लाहौर से निकले हैं, जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो लाहौर से निकली हैं, जो मौलाना फजल रहमान है वो भी लाहौर से निकले हैं। अभी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ी देर पहले वजीराबाद पहुंचे थे, जो मरियम है वो लाहौर से निकली थी। जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह मरियम नवाज को निकले हुए तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और वो अभी लाहौर की हदूद में ही है। इस तरह तो लगता है कि जो कायदीन है, जो यहाँ पे पहुँचने का उनका टाइम है वो तकरीबन 12 बजे से पहले किसी सूरत भी वो यहाँ पर लेट नाइट ही होगी। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन आपको बता रहे हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जिस दिए गए थे चैलेंज ये था कि आप जिना ग्राउंड जलसे को, स्टेडियम को भर के दिखाएं, तो अभी हमारे जो नुमाइंदे बता रहे हैं वहां पर कि वो जलसागाह अभी से भर चुकी है, कायदीन अभी आ रहे हैं, काफिले अभी आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जलसागाह भर चुकी है, कचाकच भरी हुई है इस वक्त लोगों से। 30,000 लोगों का इंतजाम है बैठने का। आपको उसके बाद बताएंगे कि बयानी की जंग क्या है, क्योंकि अपोजिशन महंगाई पर जोर दे रही है और हुकूमत भी कह रही है कि हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, दावे बार बार करती है। असल में किस बयानिए की जीत होगी ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हमने ये पहला आपको बताया कि जलसागाह की सूरत हाल क्या है। आगे बढ़ते हैं कि अब बयानिया क्या है इस वक्त है, क्योंकि ऑपोजिशन बार बार महंगाई पर अब जोर दे रही है। वोट को इज्जतों का नारा तो है ही, लेकिन महंगाई महंगाई आज हम सुबह से सुन रहे हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से महंगाई एक वो नुक्ता है इस पर जोर दिया जा रहा है। आज पार्लियामेंटी पार्टी का इजलास वज़ीर साहब की सरबराही में भी हुआ, उसकी भी अंदरूनी कहानी क्या है और हुकूमत क्या सोच रही है ऐसे मौके पर। सेनेटर फैसल जावेद साहब को इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोग्राम में, पहले जो ज्वाइन कर रहे हैं साथ में, फिर हमारे साथ तजिया निगार भी मुख्तलिफ होंगे। फैसल जावेद, क्या हुकूमत महंगाई को लेकर सीरियस है कि ऑपोजिशन अब महंगाई ही का मसला उठा रही है? आपकी अब तैयारी क्या है, किस तरह फेस करेंगे, यानी गवर्नेंस के लेवल पर भी और सियासी लेवल के ऊपर भी इस पूरे मामले को? जी बहुत बहुत शुक्रिया सैफान भाई। पहली चीज तो यह है कि ऑपोजिशन का जलसे से या किसी भी प्रोटेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमहूरियत में इनका हक है जलसा करना, जरूर करें, पहले भी किया था। ये एक रिपीट ब्रॉडकास्ट चल रही है और ये सारे 11 पार्टियां इकट्ठे होकर ये पूरा जोर लगा के ये जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किए हुए हैं और गुजरांवाला में 2014 में हमारा जो जलसा था बहुत बड़ा जलसा था। और आज इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की पीडीएम ने कि इन्होंने एसओपीज फॉलो करते हुए जो कुर्सियां जो लगाई हैं वो फासले से लगाई हैं। और यह कोरोना से पहले भी ये ऐसे ही करते थे, कुर्सियां फासले से लगाते थे ताकि लोग ज्यादा नजर आए। तो ये एक अच्छी चीज इन्होंने जरूर की है कि एसओपीज को फॉलो करते हुए। लेकिन इनका बयानिया या इनका जो ये खुद कंफ्यूजन का शिकार है। सही। अच्छा, और मतलब आप कह रहे हैं कि जलसा इस वक्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हो तो ठीक है। इमरान खान साहब सीनियर एंकर पर्सन भी साथ हैं हमारे, फैसल जावेद साहब भी साथ हैं। इमरान खान साहब मुझे बताइए कि दोनों तरफ इंतहाई पोजीशन है। एक तरफ हुकूमत है जो कह रही है कि जनवरी तक, ये बहुत से बुजुर्ग इनके कहते हैं कि अरेस्ट हो जाएंगे ऑपोजिशन सारी। ऑपोजिशन कह रही है कि जनवरी तक हुकूमत ही मुस्ताफी हो जाएगी। अब ये दो इंतहाई पोजीशन है, इसमें से कौन अपनी पोजीशन में वापस आएगा? आपको क्या लगता है जनवरी तक? इमरान खान साहब, दोनों के पास रास्ता नहीं है। ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर इमरान खान को अब नहीं मारेंगे तो कब मारेंगे। इस वक्त वो कमजोर पोजिशन में है और अगर ये यहाँ से सर्वाइव कर जाता है और कुछ इकोनॉमी बेहतर होती है तो ये है तो साहब को और ज्यादा टाइट करेगा, तो हमारे लिए और मुश्किलात बढ़ जाएगी। अपोजिशन के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ अपनी तहरीक को फैसला कुन बनाए। लेकिन बात यह है कि अगर ये तहरीक को फैसला कुन बना लेते हैं और इमरान खान की हुकूमत को गिराते हैं, देन व्हाट? इसके बाद बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो करना चाह रहे हैं या जो करने जा रहे हैं, अगर ये इसमें कामयाब होते हैं तो फिर अगला मरहला क्या हो सकता है, ये उससे क्या अचीव करेंगे। आज एक जर्नलिस्ट ने बिलावल से ये सवाल पूछा था तो बिलावल ने उसको जो जवाब दिया वो गोलमोल सा था, लेकिन उसने कौमी हुकूमत का जिक्र किया कि हम कौमी हुकूमत बनाएंगे पाकिस्तान में जो इंतखाबात का फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कोई मैकेनिज्म बना के देगी और उसके बाद इंतखाबात होंगे। इसकी अब आई कैसे होगा, ये बहुत बड़े सवाल हैं। वैसे एहतजाज से हुकूमत तो नहीं जाती है। चलता अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, रात को ये लोग अपने घरों में चले जाएंगे तो सुबह कौन बात करेगा इसके ऊपर? कल के अखबार भी छपेगी और कल दोपहर को हमारे पास एक नया इशू होगा, अब उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। नहीं, और अभी जो कैश किया जा रहा है महंगाई के इशू पे किया जा रहा है, इमरान खान साहब आपको लगता है कि महंगाई तो अभी रहेगी और थोड़े दिन और बल्कि कहा जा रहा है कि इजाफा हो सकता है महंगाई के अंदर? अब एक तरफ जो बयानिया ऑपोजिशन का है महंगाई का और दूसरी तरफ हुकूमत का बयानिया कि ये करप्ट है, ये डाकू है, जो हम सुन रहे हैं 2.5-3 साल से। मजबूत बयानिया किसका लग रहा है आपको इस वक्त मौजूदा हालात में? किसका वजन ज्यादा है? दोनों की बात ठीक है। हुकूमत जो कहती है ये करप्ट है और डाकू है तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनको पकड़े। अपोजिशन भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है जो वो निकली है महंगाई के खिलाफ। महंगाई वाकई इस वक्त एक इशू है और मसनूई महंगाई पे तो काबू हुकूमत को पा लेना चाहिए था। जो महंगाई मसनूई हुई है, जहाँ पे गवर्नेंस के इशूज हैं, उनके ऊपर तो काबू पाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव किया और महंगाई को कंट्रोल ना करके अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी की है। फैसल जावेद साहब, इस पर क्योंकि आज इजलास भी हुआ पार्लियामेंटी पार्टी का, इमरान खान साहब क्योंकि उस पर कहा, कुछ एमएनएस ने भी खड़े होकर कहा इमरान खान साहब से कि वज़ीर साहब से कि महंगाई हो रही है, तो अब क्या हिकमत अमली क्या है? कुछ स्ट्रैटेजी चेंज होगी? क्या होगा अंदरूने खाना? आपके जो अपने सर्कल्स हैं उसमें कितना कंसर्न है महंगाई को लेकर, क्योंकि इसी वजह से ऑपोजिशन शोर मचा रही है? देखिए जी, बिल्कुल कंसर्न तो है, लेकिन इसका ऑपोजिशन की तहरीक से कतन कोई दूर दूर तक वास्ता बिल्कुल भी नहीं है। ये अब तक तो धांधली करते करते निकले थे और इन्होंने महंगाई को पकड़ लिया है। महंगाई बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है
और ये रियलाइजेशन भी हुकूमत के अंदर है कि महंगाई है। जब रियलाइजेशन होगी तो ही आप चीज ठीक कर सकेंगे, और उसके लिए ये है कि एक तो रीजन उसकी देखी, तो एक तो आपको पता है कि बेवक्ती जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से गंदम जो है वो 20 लाख टन कम गंदम जो है वो पैदा हुई है। अब ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है, गंदम आना शुरू हो गई है, मजीद भी आ रही है। चीनी के ऊपर भी ऑर्डर प्लेस किया हुआ, चीनी भी आ रही है। आगे से महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, और पाम ऑयल जो है वो पूरी दुनिया में उसकी ऊपर गई है। हम इंपोर्ट करते हैं, 40% उसकी कीमत ऊपर गई है ये कोरोना के बाद। लेकिन इन सारी चीजों को करते हुए, मद्देनजर रखते हुए हर मुमकिन इकदाम लिए जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि महंगाई नीचे आना शुरू होगी, तो ये तो कंट्रोल हो जाएगा। बाकी जो इकोनॉमी के ऊपर है, दुनिया में 4 मुल्क हैं जो तेजी से जिनकी इकोनॉमी जो है रिकवर किया, और जिन्होंने कोरोना का भी अच्छी तरह मुकाबला किया और भूख का भी। और WHO कहता है उन 4 मुल्कों में से पाकिस्तान एक है, जिसकी केस स्टडी बताई जा रही है बाहर भी कि पाकिस्तान को फॉलो करें। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत मुस्बत इशारे हमें आ रहे हैं। ये बिल्कुल इमरान खान जो एंकर पर्सन है, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये हुकूमत से कोताही हुई है, इसकी मैनेजमेंट में कोताही हुई है गंदम के हवाले से, और ये पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब ये होने जा रहा है, और आगे से जो है चीजें, आप कह रहे हैं आगे चल के चीजें बेहतर होंगी। इफ्तिखार अहमद साहब भी सीनियर सहाफी हैं, सीनियर तजनिगार साथ प्रोग्राम में मौजूद है। इफ्तिखार अहमद साहब, आज जो जिस तरह से ये सवाल मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि मैक्सिमम पोजीशन पे इस वक्त हैं दोनों, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाएगी, एक तरफ हुकूमत कह रही है बहुत से इनके वजीर के जनवरी तक ये सब गिरफ्तार हो जाएंगे। अब इन पोजीशंस में से कौन पहले आपको लगता है पीछे हटता हुआ नजर आता है, या आपको लगता है ये मैक्सिमम पोजीशंस रहेंगी, कब तक रहेंगी? इफ्तिखार अहमद साहब, बात ये आज तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये खेल 70 साल से ऐसे चली आई है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ना आवाम की किस्मत बदली, ना आवाम के मसाइल हल हुए, ये तो चलती रहेगी। मुझसे पहले एक दोस्त बहुत तारीफ कर रहे थे कि कोरोना में कमाल दिखा दिए इन्होंने। मैं पूछ सकता हूँ कि गंदम की सोइंग जो है, इनको 2 साल हो गए हैं इक़्तिदार में आए, ये गंदम की सोइंग क्या किस वक्त हुई थी? कोरोना में हुई या कोरोना से पहले हुई? और इनके एस्टीमेट क्या थे? गंदम की सोइंग नवंबर में होती है, कटिंग अप्रैल में होती है। आप कह सकते हो कि कटिंग उस वक्त हुई जब कोरोना का पहला महीना था। अब सवाल है कि इसमें जो तबाही हुई, जो इसमें लोगों को आटा, आज जो चक्की का आटा है वो एक हद तक नाकाबिल कबूल हो गया लोगों के लिए, और दूसरा आटा भी जो मिल रहा है सरकारी तौर पर उसमें बदबू है, वो खराब है। इसमें कोरोना का क्या तल्लुक है? इसमें किसी बैरूनी ताकत का क्या साजिश है? इसमें जाने वाले हुक्मरानों की क्या कोताही और कमी है? एक मुझे बताएं, कॉटन की तबाही जब हो रही थी तो उसमें क्या जो ये चोर उचक्के लुटेरे बदमाश जो 2 घर आपको नजर आते हैं पाकिस्तान की सियासत को लूट के खाने वाले, उनका क्या कसूर था? और जब आपने चीनी के बहरान के लिए इतना हाई लेवल एक कमीशन मुकर्रर किया, फिर जितनी JIT होती है वो ऐसी चीज बनाई आपने, फिर उसने एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के ऊपर बताया गया कि हाँ बहुत लूटमार मची है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि चीनी 100 से भी क्रॉस कर गई। अब ये वो 3 चीजें हैं जिसकी बिना पे इमरान खान के खिलाफ लोग सड़क पर आए हैं। ये कोई कमाल नहीं है PDM का। 2 साल तक क्यों नहीं लोग आए? कोई कमाल नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है, कारखाने बंद हुए हैं। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए इफ्तिखार साहब, जो करप्शन का नैरेटिव है हुकूमत का कि ये लोग करप्ट है, बिल्कुल फजूल है, फजूल, इररेलेवेंट। अच्छा। इस तीनों चीजों में करप्शन क्या है? क्या साबित करना यार? आई एम रेडी फॉर गुड डिबेट, नॉट फॉर के सम एजेंडा पॉलिटिक्स। आई हैव रेज्ड 3 बेसिक क्वेश्चंस अबाउट माय इकोनॉमी। हाँ, अगर इसमें किसी ने करप्शन किया उसको फांसी लगाएं। अगर इसमें उसका कोई केस है तो शहजाद अकबर को कहें कि एक केस और बनाए। सवाल ये है कि इनकी नेग्लिजेंस है। नहीं, मैं जो मैं मेरे दोस्त आप सवाल कर रहे हो, करोड़ रुपए का जवाब एक आने का नहीं देना चाह रहे, फायदा फिर डिबेट। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, गवर्नेंस किधर है?
किसने कहा कि जो गंदम है बेच दो? किसने कहा कि खरीद लो? जी। किसने कहा कि चीनी बेच दो? किसने कहा कि चीनी खरीद लो? यानी कॉटन हमें खरीदनी पड़ रही है बाहर से अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए। खुदा का वास्ता है, हर चीज जाने वालों पे मत डालो, अपनी गवर्नेंस पे गौर करो, अपनी पॉलिसियों पे गौर करो। महंगाई, बेरोजगारी और जो बैड गवर्नेंस है, इस पे काबू डालो। ये तुम्हारी गलतियां हैं, ये तुम्हें किसी ये नहीं कह सकते उसने आईपीपी के इकोनॉमी से ज्यादा मुआवजे कर दिए, बीड़ी का रेट बढ़ गया। फैसल जावेद साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत अहम बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नैरेटिव, फैसल जावेद साहब, आप लोग कहते रहे ये चोर हैं, ये डाकू हैं, अब जो कुछ हो रहा है वो चीनी की मिसाल दे रहे हैं, गंदम की मिसाल दे रहे हैं, अब जो कुछ हो रहा है और कॉटन की मिसाल दे रहे हैं। फैसल जावेद साहब, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी नेग्लिजेंस है और मिसमैनेजमेंट है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। फैसल जावेद साहब, देखिए, जहां पर बात की थी मैंने कि कोताही है, वो हमने एडमिट किया और रियलाइज किया। मुझे आप ये बताएं, जिधर ये मुल्क छोड़ के गए थे, क्या स्विट्जरलैंड और जर्मनी की इकोनॉमी छोड़ के गए थे? इन्होंने मुल्क को 4 गुना मुल्क का कर्जा ऊपर लेके चले गए। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा लेकर के गए। हमें आते साथ ही हमने पहले साल 10 अरब और फिर अगले साल 20 अरब डॉलर जो है कर्जा वापस किया है। इनके लिए कर्जों की किस्तें हमें देनी पड़ती है। हर लिहाज से इकोनॉमी का इन्होंने दिवालिया निकाल दिया और हम जो है अनफॉर्चुनेटली वही नैरेटिव। अच्छा, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अच्छा फैसल साहब, आप प्लीज अगर लास्टली कंक्लूड कर सके, ये तो हम सुनते आ रहे हैं फैसल साहब। चीनी की कीमत से क्या ताल्लुक है? तेल की कीमत से क्या ताल्लुक है? एग्जैक्टली रुपए के दर्जन अंडे हो गए, उसका क्या ताल्लुक है? लेट्स टेक अ ब्रेक नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आते हैं, मुल्क को लेके गए हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल जो आज है वो महंगाई पर है कि महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही और अभी भी आप जो देख रहे थे कि बहस हो रही थी वो महंगाई को लेकर हो रही थी। कल हम्माद अजहर साहब जो वजीर हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फूड प्राइसेस हैव राइजन पोस्ट कोविड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल टेक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू स्टेबलाइज दीज प्राइसेस। एक ग्राफ भी उन्होंने ब्लूमबर्ग का शेयर किया, लेकिन उस ग्राफ के अंदर जो प्राइसेस हैं वो आप अगर देखें तो जनवरी के बाद नीचे आई हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कीमतें बढ़ रही थी। सवाल है कि आलमी कीमतें वजह है इस वक्त महंगाई की, ये एक सवाल है। लेकिन खुद वज़ीर आज़म साहब के बयान आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने इस वक्त शुरुआत करते हैं 2020 से, उन्होंने अपनी कोताही का जिक्र भी किया हुकूमत की, और साथ साथ कहा कि वो छोड़ेंगे नहीं होर्डर्स को, और ये कई बार वो दोहरा चुके हैं। 20 फरवरी को उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूं, और मैं ये आज आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। और दूसरा, हम सिस्टम इंशाल्लाह ऐसे लेके आएंगे कि आगे से पहले से हमें पता होगा कि कौन सी चीज की अगर कमी हो तो हम पहले से या इंपोर्ट करेंगे या हम पहले से तैयार होंगे उसके लिए। सिस्टम की बात हुई, बहुत कुछ बात हुई। फिर 17 मार्च 2020 को कमिटीज की बात, फिर एक्शन की बात हुई, कार्रवाई की बात हुई। 17 मार्च 2020 को फिर ये बात तकरीबन दोहराई गई। क्या कहा गया, लेट्स से दिस। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और दूसरी हमारी एक इकोनॉमिक कमेटी है। ये कमेटी ये देखेगी कि महंगाई ना हो खाने पीने की चीजों पे। मैं आज इन सब लोगों को जो जखीरा अंदोजी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके खिलाफ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब एक्शन और कार्रवाई और क्रैकडाउन का इस पर कहा गया बार बार, लेकिन जब जब ये कहा गया, जब जब कीमतें और बढ़ गई, इसी तरह से 30 मार्च 2020 को फिर कार्रवाई के बारे में बात की गई, क्रैकडाउन की बात की गई। क्या कहा गया, लेट्स से दिस। जो लोग जखीरा अंदोजी करेंगे, कर रहे हैं, आपके खिलाफ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे। मार्च 2020 को सजा देने की बात की गई, महंगाई में कमी नहीं आई और महंगाई बढ़ती गई। जब जब एक्शन की बात की गई, महंगाई और बढ़ती गई। टाइगर फोर्स की बात भी की गई। मई 2020 में बयान दिया गया कि टाइगर फोर्स जाएगी, कीमतें चेक करेगी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या कहा गया, लेट्स हियर दिस। आम के अंदर हमारे टाइगर फोर्स जाके लोगों को आगाह करेगी। आपने देखा कि लोग गंदम को या और भी खाने पीने की चीज़ों की जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, ये कानून के खिलाफ है। आपने खुद एक्शन नहीं लेना, आपने जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बताना।
अब बार बार एक्शंस, बार बार सब कुछ, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आबिद सुवेरी साहब, माहिर मईशत हैं, एसडीपीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आबिद सुवेरी साहब, ये महंगाई आलमी कीमतों की वजह से है, माफिया की वजह से है, हुकूमत की अपनी कोताही की वजह से है, माजी की हुकूमतों की वजह से है? इस सवाल का जवाब क्या आखिरकार? ये मेरा ख्याल है ये सारी चीजें, सारे फैक्टर जो हैं, ये थोड़े थोड़े इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आलमी कीमतों की वजह से महंगी हुई हैं। यानी अगर हम अपने कुकिंग ऑयल की बात करते हैं, दालों की बात करते हैं, चना वगैरह की बात करते हैं, जो भी इम्पोर्टेड फूड आइटम है जो कि आम रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, जब रुपया डेप्रिशिएट करेगा, डॉलर जो है वो महंगा होगा, वो महंगी होगी। अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगी है तो हमारे यहाँ भी वो महंगी हो जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि थोड़ा सा जो अभी आप जो क्लिप सुनवा रहे थे, उसके नतीजे में शायद हुकूमत प्रीएम्प्ट नहीं कर सकी। जब होर्डिंग रोकने की कोशिश की गई तो उसके साथ पंजाब हुकूमत ने जब गंदम की जब हार्वेस्टिंग के ऊपर प्राइवेट सेक्टर की पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी फ्लोर मिल्स पे कि वो गंदम नहीं खरीद सकेंगे और उसको जखीरा नहीं कर सकेंगे। और उसका नतीजा ये हमें देखने में पड़ रहा है कि हुकूमत पंजाब जो है उसकी रिलीज से पूरी नहीं पड़ रही, और जो वो रिलीज कर भी रहे हैं 1475 रुपए पर मन, तो मार्केट में रेट प्राइस डिफरेंस इतना ज्यादा है। लाहौर की मार्केट, इस्लामाबाद की मार्केट, हजार रुपए का फर्क है जो सरकारी कीमत इजरा और ओपन मार्केट में, कि फ्लोर मिल के लिए ये ज्यादा इंसेंटिव है उसमें कि वो आटा बना के बेचने की बजाय वो डायरेक्ट उसको ओपन मार्केट में बेच दे, या स्टॉकिस्ट में वो उसको स्टॉक किए बैठे हैं तो वो